A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. So हम लोगों ने start किया था revising the chapters. That is the last chapter, religion. Okay. So before starting with the chapter, मैं आप लोगों को आज का homework दे देती हूँ. आज का homework है What is induction improperly so called? And what are the kinds of induction improperly so called? ठीक है, इसमें आप लोगों को induction improperly so called का definition लिखना है और kinds of induction improperly so called जितने भी kinds है, there are 3 kinds. That is parity of reasoning, colligation of facts and perfect induction. ये तीनों का भी डेफिनेशन लिखना है विथ एग्जाम्पल. ठीक है, क्लियर? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास. आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलीजन. ठीक है. नाउ सबसे जो पहला पॉइंट है, यस्टरडे मैंने इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स आप लोगों को बोला था. सो डेफिनेशंस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद करना है, ऑल द डेफिनेशंस, और ये भी याद करना है कि कौन सा डेफिनेशन किस फिलोसोफर ने कहा है. ओके, so that it will be easier for you during exam, as objectives are surely going to come from this definitions. Okay. Now second point is what is religion and what are the characteristics of religion. Now the word religion is an English word. ठीक है, ये जो word religion है ये एक English word है, but it is derived from a Latin word. But ये एक Latin word से derive हुआ है. And what is the Latin word? The Latin word is religo, which means good faith. Okay, or religare. Okay, religare, which means tie a fast or bond. This is one more important question for your objective. अगर क्वेश्चन आए from which word the word religion has been derived, तो फिर आपका आंसर होगा the word religion is derived from a Latin word religare, which means tie a fast or bond. ठीक है, clear? Now the second point is ये जो religion है इसका 2 aspect है. One is internal and one is external aspect. जो internal aspect है वो है हमारा emotions, हमारा feelings towards God. Okay? और जो external aspect है वो है हमारा duties which we perform for God. जैसे worship, जैसे prayer, जैसे going to mosque, जैसे going to temple. All these duties we perform to show our gratitude, to show our devotion to God. So these are the internal and external aspect. Now there are one more aspect, that is individual and social aspect. जो individual aspect है वो हमारा personal aspect है towards God. ठीक है. So every individual who are religious, उसका खुद का एक फीलिंग्स है, इंडिविजुअल फीलिंग टूवर्ड्स गॉड. ओके, इंडिविजुअल इमोशंस टूवर्ड्स गॉड, इंडिविजुअल ओपिनियन टूवर्ड्स गॉड. हम सबका गॉड का ओपिनियन सेम नहीं है. सो वी हैव आवर डिफरेंट व्यू पॉइंट टूवर्ड्स रिलीजन, वी हैव आवर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टूवर्ड्स गॉड. सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एस्पेक्ट टूवर्ड्स गॉड. नाउ व्हाट इज द सोशल एस्पेक्ट? द सोशल एस्पेक्ट इज दैट जितने भी लोग रिलीजियस है उनके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है इन द सोसाइटी विच दे हैव टू फॉलो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. नाउ द रिलीजन, द टर्म रिलीजन इज बेसिकली बेस्ड ऑन वन वर्ड एंड दैट इज गॉड. गॉड इज द सेंटर ऑफ रिलीजन. हम लोग गॉड के बिना रिलीजन इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है. व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इटसेल्फ मीन्स बिलीविंग इन गॉड, हैविंग फेथ इन गॉड. नाउ ये रिलीजन क्यों बनाया गया? व्हाट इज द रीजन?
फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलीजन. रिलीजन बनाया गया क्योंकि अगर हम लोगों के अंदर किसी माइटियर पावर का फीलिंग्स या फिर माइटियर पावर का डर या फिर रेस्पेक्ट या फिर लव टुवर्ड्स अ माइटियर पावर नहीं होगा, देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ chaos, लॉट्स ऑफ quarrels एंड लॉट्स ऑफ क्राइम्स इन द सोसाइटी. सो अभी ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन दो काम करता है. सबसे पहला काम, रिलीजन हम सबको बांध के रखता है. द मीनिंग ऑफ रिलीजन इटसेल्फ इज बॉन्डिंग. टाइम फास्ट मीन्स बांध के रखना सबको. सो रिलीजन टीचेस अस ब्रदरहुड. रिलीजन टीचेस अस गुड थिंग्स, अच्छाई, हेल्पिंग पुअर्स, हेल्पिंग अदर्स. ओके, ये सब रिलीजन हम लोगों को सिखाता है. एंड द सेकेंड जॉब ऑफ रिलीजन इज दैट ये जो गॉड फियर है, गॉड के प्रति डर या फिर गॉड के प्रति लव है, इससे क्या होता है, हम लोग क्राइम नहीं करते हैं. बिकॉज वी हैव अ फियर इनसाइड कि अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे, कुछ रॉन्ग करेंगे, तो हो सकता है दैट वी विल बी पनिश बाय गॉड. So that is the reason why religion has been established. ठीक है. Now let us come to the nature of religion. सबसे पहला point है the essential nature of religion consists in effort to find a finite being to reach himself to the infinite. So religion का main जो topic मैंने आप लोगों को बताया था वो है गॉड सेंट्रिक. ओके, सो रिलीजन में क्या होता है, जो फाइनाइट लोग हैं, वी आर द फाइनाइट्स आर द लिमिटेड वंस. हम लोग कोशिश करते हैं इनफाइनाइट तक पहुंचने का. हु इज द इनफाइनाइट? गॉड इज द इनफाइनाइट, क्योंकि गॉड इज द सेंटर ऑफ द रिलीजन. सो वी परफॉर्म ऑल आवर एक्शन टू मेक गॉड हैप्पy and to reach God. So the first nature of religion is that religion is God-centric and we human being try to reach God. We finite beings try to reach God, okay, and live an eternal life. What is this eternal life? Eternal life मतलब never ending life. So ये बॉडी जो हमारा बॉडी है, क्या ये नेवर एंडिंग लाइफ जी सकता है? नहीं. कौन जिएगा? आवर सोल. ओके, बॉडी इज ओनली टेम्पररी एंड द सोल इज द परमानेंट. सोल कभी नहीं मरता, बट बॉडी डिके होता है, मर जाता है. ओके, सो आवर सोल वांट टू रियलाइज गॉड. दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ रिलीजन. The second nature of religion is that those who are religious, they have a natural feelings towards God. जो religious है, उनके अंदर एक natural feeling है God के प्रति. We different individual have different feelings for God. Okay, we love God. Some of us love God. Some of us fear God. Okay, so कभी भी दुख होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वी टॉक टू गॉड, वी शेयर आवर फीलिंग्स टू गॉड. ओके, दो हम लोगों ने गॉड को देखा नहीं है, बट स्टिल वी फील दैट ही इज देयर. वी हैव अ फेथ इन गॉड एंड वी शेयर आवर फीलिंग्स टू गॉड. सो ये जो रिलीजन है, इट्स अ नेचुरल फीलिंग्स इनसाइड अस. सो दैट इज द सेकेंड नेचर ऑफ रिलीजन. नाउ द थर्ड नेचर इज दैट it induces people to act towards God. We devote ourselves towards God. Religion induce करता है लोगों को God के प्रति attract होने का, God के प्रति worship, prayer ये सब करने का. ओके, जिससे हम लोग God को खुश नहीं बोलूंगी, पर हम लोग खुश होते हैं अगर हम लोग गॉड के लिए कुछ करते हैं तो. ओके, सो इट रिलीजन इंड्यूसेस द फाइनाइट टू एक्ट टूवर्ड्स गॉड. गॉड तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है रिलीजन.
Now there is a strong, the next nature is that there is a strong bonding between God and man in religion. Okay, there is a relation between man and God. जो भी religious है, we all follow a relation with God. Okay, otherwise हम लोग religious हो ही नहीं सकते अगर हम लोगों का कोई relation नहीं है God के साथ. We have an emotional relation with God. We have a feeling towards God. So all people who are religious, जो भी religious है, there is a relation between that person and God. Now और एक point ये है कि religion shows us the path of rightness. क्या right है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, ये हम लोगों को religion बताता है. मैंने पहले ही बोला था, रिलीजन हम लोगों को अच्छे काम करना सिखाता है, बुरे काम से दूर रहना सिखाता है. रिलीजन एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को, एक कंट्री को आगे बढ़ने में मदद करता है. सो रिलीजन सिखाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो कम्स विद इन द नेचर ऑफ रिलीजन. एंड the last thing is that religion is an end in itself. Okay, and मतलब the final consequences. Religion को as a means to earn something else use नहीं कर सकते हम लोग. It is an end in itself. Okay, so religion is an end in itself and we should not use it as a means to some other end. लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग रिलीजन का नाम लेके बहुत कुछ करते हैं, है ना. लाइक रिलीजन का नाम लेके हो सकता है आप लोगों को ठगे, रिलीजन का नाम लेके पैसा कमाए. ये सब बहुत कुछ हो रहा है आज के ज़माने में. सो दिस शुड नॉट बी डन. सो रिलीजन अपने आप में ही एक एंड है, END एंड. इट इज़ नॉट अ मीन्स टू सम अदर एंड. पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ और मोटिव को पूरा करने के लिए हम लोगों को रिलीजन का यूज नहीं करना चाहिए. इट्स अ क्राइम, इट्स अ सिन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रिलीजन. इन माय नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को समझाऊंगी मॉरलिटी एंड रिलीजन. ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर डिस्कस करें. ओके, सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.